हमारे लौकिक सनातन धर्म में जैसे भगवान शिव की पूजा माँ पार्वती के साथ, भगवान हरि की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ तथा भगवान श्री राम की पूजा माता सीता के साथ होती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा माता रुक्मिणी के साथ न होकर उनकी प्रेयसी देवी राधा के साथ की जाती है। उसी प्रकार सभी भक्त सीताराम, उमापति व लक्ष्मी नारायण नामों का जाप करते हैं। वहीं श्री कृष्ण के नाम से पूर्व हमेशा देवी राधा का नाम लिया जाता है। परंतु देवी राधा को लेकर एक प्रश्न हमेशा उठता है कि अगर वो श्री कृष्ण की प्रेयसी थी तो उनका वर्णन श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित सबसे प्राचीन व प्रमुख ग्रंथ महाभारत तथा भागवत पुराण में क्यों नहीं मिलता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर देवी राधा का वर्णन किन किन ग्रंथों में मिलता है। सर्वप्रथम भागवत पुराण। इस पुराण में राधा नाम का उल्लेख प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, किंतु वृंदावन की गोपियों में एक प्रमुख गोपी का वर्णन मिलता है जो श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय थी और उस गोपी के साथ श्री कृष्ण सबसे अधिक समय व्यतीत करते रहे। ब्रह्मवैवर्त पुराण। इस पुराण में देवी राधा का वर्णन सर्वप्रथम मिलता है और स्पष्ट रूप से मिलता है। इस पुराण में देवी राधा को भगवान श्री कृष्ण की परम संगिनी, दिव्य प्रेम की मूर्ति और शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा पद्म पुराण में भी देवी राधा को श्री कृष्ण की अनन्य भक्त व प्रेयसी के रूप में वर्णित किया जाता है और श्रीमद् भागवतम पुराण में देवी राधा को लक्ष्मी और देवी दुर्गा के रूप में वर्णित किया गया है। भक्ति काल के प्रमुख संत व कृष्ण के भक्त सूरदास रचित सूरसागर में राधा कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम रास का भावनात्मक वर्णन मिलता है। इन सब ग्रंथों के अतिरिक्त महान भक्ति काल के कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित सबसे प्रमुख शिरोमणि काव्य है। इसमें राधा कृष्ण के मान भंग, विरह, मिलन का अत्यंत श्रृंगारिक और भक्ति भावपूर्ण से युक्त वर्णन मिलता है। इसमें देवी राधा को श्री कृष्ण की आत्मा की अधिष्ठात्री देवी के रूप में चित्रित किया गया है। इन सभी प्रमुख ग्रंथों के अतिरिक्त भक्ति काल के कई ग्रंथों में हमें राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम का वर्णन मिलता है। राधे राधे।